अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब HK। लेट मी शो यू सम DM। इस तरह के मुझे DMs बहुत सारे आए हुए होते हैं। ये शो कराने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई शो ऑफ कराऊँ कि मैं अच्छी प्रिपरेशन करवा रही हूँ, और अल्लाह मेरी प्रिपरेशन से इतना फ़ायदा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, मेरा मकसद बताने का एक और है। तो आपने जुड़े रहना वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मेरे जो है यूट्यूब चैनल को वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टिकटॉक ID को फॉलो कर दीजिएगा। तो बताने का मकसद क्या है, चलें बताती हूँ। अच्छा जी, ओके। सो कैंडिडेट्स जैसे कि देख सकते हैं कि इन्होंने नोट्स लिए हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। वो मैं आपको बताती हूँ। नोट्स आप ले लेंगे, आप क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे, प्रिपरेशन की क्लास ज्वाइन कर लेंगे, वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, वो आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, PDF भेज देंगे, सब कुछ भेज देंगे। लेकिन याद किसने करना है? आपने। अगर आपने प्रिपेयर सही से किया होगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चाहे वो इधर उधर से देख के भी याद हो जाएगा, चाहे आप जितने पैसे लगाकर क्लासेस ले लें, अगर आपका माइंड सही से प्रिपेयर नहीं कर रहा तो वो आपको कभी भी नहीं आने वाला। एक प्लान के साथ, एक स्मार्ट वे के साथ आपने प्रिपरेशन करनी होती है, जो कि आपको क्विकली 2 दिन में भी याद हो सकती है। और याद ना आने पे आए तो साल के साल भी आपको याद नहीं होगी। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि पेपर आपने देना होता है, ना कि जो आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं उन्होंने। तो आपको जब तक चीज़ें मिल जाएंगी, आपने कहना है कि हम तो नोट्स लेंगे बस हमें याद हो जाएगा। नहीं, आप नोट्स बेशक ले लें। जिस तरह से एक क्लास होती है, 9th की होगी, 8th की होगी, 11th की होगी, इसी तरह एक क्लास स्टार्ट होती है, उसमें सब बच्चों के पास सेम बुक्स होती हैं, सेम स्टूडेंट के पास बुक्स होती है। उर्दू की होगी, इंग्लिश की होगी, बायो की होगी, मैथ की होगी, केमिस्ट्री की होगी, फिजिक्स की होगी, सबके पास सेम होगी। लेकिन उनमें टॉप कौन करता है? 2 स्टूडेंट या फिर मोस्टली 1 स्टूडेंट। वो क्यों करता है टॉप? आपके बज़ाहिर लेक्चर हो रहे हैं, एक चैप्टर कवर हो गया, नेक्स्ट चैप्टर पे चले गए हैं, फिर 3rd चैप्टर पे चले गए हैं। वो चैप्टर तो वाइज तो आपको आता जा रहा होता है बज़ाहिर जब होता है, तो जैसे ही मंथ गुजरता है, 2 मंथ गुजरते हैं, वो आपको पीछे वाला भूल जाता है। लेकिन जो स्मार्ट तरीके से करेगा प्रिपरेशन, वो देखेगा इसकी थ्योरी क्या है, इसका मकसद क्या है इस चैप्टर का, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, वो जस्ट उसी को फोकस करेगा और दैट्स इट। वो उसको याद हो जाएगा, चाहे वो उसका पेपर फिर 1 साल बाद भी क्यों ना हो, वो उसको याद हो जाएगा। इसी तरह आपने नोट्स को भी इसी तरह याद करना है कि आपने सबसे पहले देख लेना है कि आपका सिलेबस क्या है। ASF के टेस्ट का आपने देख लिया है कि आपके सिलेबस में जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, मैथ है, और जो है एवरीडे साइंस है। इसी तरह आपके करंट अफेयर्स हैं, वो जनरल नॉलेज में ही हाल चीज़ें आ जाती हैं। कंप्यूटर है, इसी तरह और भी इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, ये और जॉब रिलेटेड। आपने ये वाले जो है सिलेबस आपके पास है कि ये वाला सिलेबस है। आपने जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश में ये वाला जो है टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, आपने उसी को देखना है, आप उसी को फोकस करें, उसी को याद करें। अच्छा, इस तरह इस्लामिक स्टडी का भी मैंने बताया। आपने वो टॉपिक आपने वो वाले टॉपिक को पिक कर लेना है, चले जाना है गूगल पे। सिंपली आजकल जो है स्मार्ट दुनिया है, स्मार्ट वे है, आजकल स्मार्ट मोबाइल सबके पास है, तो आपने गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाकर आपने जस्ट वही वाला टॉपिक, जैसे मैंने कल बताया कि इस्लामिक स्टडी का ये इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक कुरान पाक है और बैटल्स हैं, इसी तरह हिस्ट्री हो गई, ये सारी चीज़ें। सिर्फ वो आपने टॉपिक्स टाइप करना है, आपको सारी थ्योरी मिल जाएगी। आपने नोट कर लेना है, खुद से ही नोट्स बन जाएंगे आपके। किसी को के पास से जाने की या किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो एक स्मार्ट वे होगा जिसमें ऐसे आपको याद होगा। बंदा जो लिख कर याद करता है उसे हर चीज़ याद होती है, और जो रट्टा लगाता है उसे कभी भी याद नहीं होती। तो आपने ये कर लेना है। बाकी मैं आपको सिंपल वे बताती हूँ कि आपने एक पेपर ले लेना है, पेन ले लेना है, एक साइड लाइन लगा लेनी है सेंटर में, और एक साइड पर स्मॉल और एक साइड पर लार्जेस्ट चीज़ें। पहले पाकिस्तान की देख लें, सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? इंडस है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? पंजाब यूनिवर्सिटी है। सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? कराची है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है पाकिस्तान का? तो वो जिनाह एयरपोर्ट है, कराची है। इसी तरह सारी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, सबसे खूबसूरत सिटी कौन सा है? तो हमारा इस्लामाबाद है। और आबादी के लिहाज से कौन सा बड़ा सिटी है? तो आई गेस कराची है। इसी तरह आपने सारी जो है लार्जेस्ट चीज़ें पाकिस्तान की देख लेनी है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, फल देख लें, सब्जियां देख लें, जानवर देख लें, सारी चीज़ें जो है वो एक साइड पे लिख लेनी है। और स्मॉलर में वही चीज़ों का स्मॉलर भी देख लेना, गूगल पे सब आपको मिल जाएगा, जस्ट आपने टाइप करना है। इसी तरह आपने दुनिया पे फिर चला जाना है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो सिटी है वो कौन सा है। इसी तरह आपने देख लें फ़लाँ कंट्री का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है। इसी तरह आपने दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। इसी तरह सारी चीज़ें बड़ी बड़ी। इसी तरह बड़े आज़म कितने हैं? 7 है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह सारी चीज़ें जो है आपने लिख लेनी है, और ये आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो अब आपको अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगी, अच्छे से याद भी हो जाएगा। उसको सिंपली नोट कर लेना है पेपर पे, या फिर अपने पास सेव कर ले।
स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ कर लें इस याद, ताकि आपको याद रहे, बाद में आप याद करते रहें इजी तरीके से। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस तरह चैट जीपीटी है, उसको आप चाहें तो मोबाइल में इंस्टॉल भी कर सकते हैं ऐप, या फिर गूगल पे जाके जस्ट टाइप करें, वो भी आपको थ्योरी पूरी बना कर दे देगा इसी टॉपिक की। जो टॉपिक आप सिंपली आपने बेसिक कुरान पाक टाइप करना है तो आपको वो सारी उसकी थ्योरी जो है वो सारी सेंड कर देगा। इस तरह आप उसको कहें कि हमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है नोट्स की सूरत में बना कर दें, एमसीक्यूज़ की सूरत में कहेंगे एमसीक्यूज़ की सूरत में बना कर दे देगा, या अगर नोट्स की सूरत में तो वो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हाईलाइट करके आपको बता देगा, शॉर्टली करके हाईलाइट करके आपको बता देगा कि हाईलाइट करेगा कि ये वाली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, नीचे जो उसका आंसर होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह आप इस तरह से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक सेकेंडली बात ये कि आपके में से मोस्टली कैंडिडेट्स का जो कमेंट्स होता है कि आप मैम हमें ग्रुप में ऐड कर दें, व्हाट्सएप के ग्रुप में या चैनल में ऐड कर दें व्हाट्सएप के। तो मेरा चैनल यूट्यूब का चैनल है जिस पे यही वीडियो सेम वीडियो वहाँ पे भी अपलोड होती हैं। तो मेरा कोई चैनल नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने ना सेटअप किया हुआ होता है कि हमने प्रिपरेशन करवानी है, उन्होंने नोट्स भी बनाए हुए होते हैं, PDF भी तैयार किया हुआ होता है, प्रिंट भी करवाए हुए होते हैं नोट्स, और एक सेटअप उनका होता है, अलग से नंबर्स होते हैं, उन पर ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं। तो मेरा ऐसा कोई सेटअप नहीं है, क्योंकि उन्होंने होता है कि हमने तैयारी करवानी है, प्रिपरेशन करवानी है, एक सेक्शन मुकम्मल करवाना है, अकेडमी करवानी है, एक तरह का बिजनेस हो गया कि उन्होंने ये काम सेट किया हुआ होता है। तो मेरा ऐसा कोई नहीं है, मैंने तो जस्ट हेल्प के लिए थोड़े बहुत बनाया था, कॉज कुछ लोगों किसी की हेल्प नहीं करते, आता भी होगा तो वो मजाक में उड़ा देते हैं कि कहीं इसकी जॉब ना हो जाए, इसीलिए मैंने ये बनाया था जितना मुझे पता है। और मोस्टली मैं इतना टाइम भी नहीं दे पाती, कभी कभी मैं वीडियो बनाती हूँ, कभी ऐसा होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाती 2-2 दिन तक। सम टाइम ऐसा होता है कि एक ही दिन में मैं 3-4 वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं प्रॉपर एक क्लास नहीं ले सकती। हाँ, जितना मुझे पता है या जितने मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं आपको बताती रहती हूँ। तो ये तो काफ़ी नहीं है आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपने खुद से भी करना होगा प्रिपरेशन। तो ये, और जिन लड़कों को लगता होगा मे बी कि गर्ल्स ऐड हैं और हम नहीं ऐड, बॉयज़ ऐड नहीं है, तो कोई भी ऐड नहीं है, क्योंकि मेरा ग्रुप ही नहीं है, तो फिर ऐड कहाँ से होंगे। तो इसी तरह कोई भी ऐड नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, जो भी चीज़ें होती है मैं सबके साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो मेरे फॉलोअर्स हों या ना हो। मोस्टली मैंने उनको भी रिप्लाई किया, उनके लिए भी वीडियोस बनाई हुई हैं जिन्होंने मुझे फॉलो तक भी नहीं किया, हालांकि वो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, रेगुलर बेस पे उनकी कमेंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ। तो ऐसा ना क्या करें, आपके लिए कोई इतना कुछ कर रहा होता है तो आप भी एक फॉलो करने से क्या होता है, आप एक फॉलो कर दिया करें, क्योंकि फॉलो से ये होगा कि अदर्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी वीडियो और वो उन तक भी वीडियो पहुंचेगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ फॉलो कर दिया करें, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी ना करें तो कोई मसला नहीं है। और मेरा मकसद ये है, तो मेरा कोई ग्रुप वगैरह नहीं है, मैं बस यहीं पे प्रिपरेशन करवाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्रिपरेशन से करवाने से भी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। चाहे जितनी भी आप पैसे लगाकर प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन कर लें, नोट्स ले लें, लेकिन आपको प्रिपरेशन जब आप खुद से सेटअप सही से खुद से माइंड से नहीं तैयार करेंगे तो आपको कभी भी याद नहीं होने वाला। इसी तरह आपने सब ये जनरल नॉलेज आपकी इस तरह से कवर हो जाएगी जिस तरह से मैंने बताया, इसी तरह आपने बाकी चीज़ों की भी इसी तरह देख लेने के कौन कौन से, जैसे मैं बता रही हूँ कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपने उसी रिलेटेड सारी जो है प्रिपरेशन करनी है, तो सब कुछ आपको नेट पे प्रोवाइड हो जाएगा। आप इजी होकर प्रिपरेशन करें, बुक्स वगैरह के टेंशन ना लें कि फ़लाँ के पास बुक है मेरे पास नहीं है, बुक्स आप भी ले लें, तो फिर भी आपको प्रिपरेशन सही से नहीं होगी जब तक आपका माइंड नहीं मानेगा। आप रट्टा तो लगा लेंगे कि हाँ फ़लाँ का ये है, इतने क्वेश्चन ये है, लेकिन आप जब तक खुद से मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं होंगे तो नहीं होगी आपकी सही से प्रिपरेशन। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।